हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोग के। तो अब हम आज से इकोनॉमिक्स की वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सारे इकोनॉमिक्स का सिलेबस ख़त्म करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कितने टॉपिक्स हैं। 15 हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले बैंकिंग, फिर मॉनेटरी पॉलिसी, फिर मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, फिस्कल सिस्टम, नेशनल इनकम, टैक्सेशन, वर्ल्ड बैंक, अनएम्प्लॉयमेंट, IMF, WTO, पॉवर्टी। नेक्स्ट एग्रीकल्चर, इन्फ्लेशन, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, तो एक एक करके वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, वो बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। अब देखिए बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया जो है वो क्या है। सबसे ऊपर जो बैंकिंग सिस्टम का आता है, जैसे बोलते हैं बैंकों का बैंक, मीन्स बैंकों का भी पापा कौन है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, नेशनलाइज बैंक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक। ठीक है, नरसिम्हा कमेटी की रिपोर्ट, NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ट्विन बैलेंस शीट क्या होता है, रूल्स क्या है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बैंकिंग सेक्टर में, विलफुल डिफ़ॉल्टर क्या होता है, CIBIL क्या होता है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या होता है, ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र, UPI एंड भीम, ब्राउन लेवल एंड वाइट लेवल ATMs, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं RBI की, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। सबसे पहले RBI इज़ एन एपेक्स अथॉरिटी ऑफ बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, RBI इज़ एन एपेक्स अथॉरिटी ऑफ बैंकिंग सिस्टम। तो हिस्ट्री अगर हम देखें RBI की, तो RBI से पहले 1921 में इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। ठीक है, जो कि एक तरह का कॉमर्शियल बैंक था, बट वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, तो उन लोग को ही सर्व करता था कुछ एक्सटेंट तक। फंक्शन इसके ज़्यादा से ज़्यादा RBI जैसे थे। ठीक है, मर्जिंग 3 प्रेसिडेंसीज बैंक, हमने क्या करा था RBI से पहले, 3 प्रेसिडेंसीज़ को मर्ज कर दिया था, मद्रास, बंगाल और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज़ को। नेक्स्ट किसकी रिकमेंडेशन पे ये सेटअप हुआ, तो हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशंस पे सेटअप हुआ। कब, 1926 में रिकमेंडेशंस आई, कमीशन ऑफ इंक्वायरी, और ये किसने बिठाई थी, ब्रिटिश ने, इन सेंट्रल और ईस्टर्न अफ्रीका में। सो सिमिलर टू इंडिया, मैनी पार्ट्स कंट्रोल बाय ब्रिटिश इन अफ्रीका। ठीक है, इंडिया जैसे जो इसकी काफ़ी पार्ट्स हैं, मतलब तो वो जो है ब्रिटिश कंट्रोल करती थी। तो काफ़ी के सारे पार्ट्स, और जो है अफ्रीका में भी ब्रिटिश ही कंट्रोल करती थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था हिल्टन यंग कमीशन का, टेरिटरीज़ अंडर डेवलपमेंट, जो कि टेरिटरीज़ डेवलप कर रही हैं, उसके लिए इन्होंने ये एक रिकमेंडेशन लेकर आए कि हमें कुछ सेटअप करना चाहिए ताकि जो टेरिटरीज़ डेवलप कर रही हैं उनको हेल्प मिले, है ना, जो डेवलप करना चाहती हैं उनको हेल्प मिले, हैं, और हमारी रिड्यूस भी हो जाए कॉस्ट। नेक्स्ट रिकमेंडेशन क्या थी कि एक सेंट्रल बैंक बनाया जाए। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन किसने दी थी, एडवर्ड हिल्टन यंग ने। ठीक है, जो इसके चेयरमैन थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर 1927 से लेके 1947 पहले 20 ईयर्स, 1948 से लेके 1967 तक सेकेंड 20 ईयर्स, और 1969 से लेके 1999 तक नेक्स्ट 40 ईयर्स। ठीक है, तो फिर लास्ट में 2005 कंक्लूज़न ये आया कि 1991 से पहले RBI एक बॉस की तरह एक्ट करता था, और 1991 के बाद RBI एक मेंटर की तरह एक्ट करता था। मतलब पहले ये था कि RBI ने जो कह दिया वही हो गया, फिर उसके बाद में वो एक मेंटर की तरह वो सजेशंस देता था। ठीक है ना, कंक्लूज़न ये निकला कि 1991 से पहले RBI एक बॉस की तरह था, और 1991 के बाद एक मेंटर की तरह। अब देखिए इंडिपेंडेंस के बाद स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन कौन है।
सबसे पहले बात करते हैं 1927 से लेकर 1947 तक, मतलब स्टार्टिंग के 20 साल कैसे गुजरे। तो 1927 की बात है कि जब स्टार्टिंग में बिल इंट्रोड्यूस करा गया तो पहली रिकमेंडेशन आई थी आरबीआई के लिए, ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी ब्रिटिश की, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ब्रिटिश इंडिया ने इस बिल को इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है, बट नॉट पास ड्यू टू लैक ऑफ एग्रीमेंट। कोई एग्री नहीं हुआ था, इसलिए ये पास नहीं हुआ था। बहुत सारे असेंबली के मेंबर्स ने पास नहीं किया था और काफ़ी ने कर दिया था। नेक्स्ट ये तो 27, फिर 3 साल बाद 1930, 1931 और 1933, 3 साल बाद 3 साल तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, ठीक है। उसके बाद में 1933 के टाइम पे बिल री इंट्रोड्यूस दोबारा से इंट्रोड्यूस कराया गया। किस कमेटी ने दोबारा से इंट्रोड्यूस कराया? वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है, और ये किसने हेड की थी? जॉन साइमन, ठीक है। फिर जब इन्होंने ये वाइट पेपर, ये जो कमेटी थी उन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की जो साइमन ने करा था, तो फिर गो बैक साइमन के नारे लगे थे, ठीक है। और उन्होंने रिकमेंड करा कि रिजर्व बैंक होना चाहिए एक इंडिया में। नेक्स्ट 1934 में अगले ही साल क्या हुआ? बिल पास हो गया, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 आ गया। उसके गाइडलाइंस जो थी वो बैंक की तरह फंक्शन करने के लिए थी। तो रिसीव गवर्नमेंट जनरल एसेंट, गवर्नमेंट जनरल का उसे एसेंट मिल गया जो थॉमस फ्रीमैन थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1931 से लेकर 36 तक। फिर देखिए अगले साल क्या हुआ? 1935 में WPCR कमेटी, ठीक है, इन्होंने पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पास किया। अप्रैल 1 अप्रैल को आरबीआई ने अपने ऑपरेशंस स्टार्ट कर दिए 1 अप्रैल 1935 को। मेजर शेयर्स जो थे वो प्राइवेट शेयर होल्डर्स थे इसके, है ना, कंटिन्यू हुई वो प्राइवेटली ओन बैंक की तरह, ठीक है। फिर 1937 यानी कि 2 साल बाद क्या हुआ? बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, बर्मा ब्रिटिश इंडिया से सेपरेट हो गई, ठीक है। बट आरबीआई वर्कड एज सेंट्रल बैंक फॉर बर्मा टिल अप्रैल 1947। जो बर्मा है, ठीक है, बर्मा ने वर्क किया आरबीआई के साथ, ठीक है। आरबीआई वहाँ पे सेंट्रल बैंक की तरह रहा कब? अप्रैल 1947 तक, यानी कि 10 साल तक वहाँ पे वो सेंट्रल बैंक की तरह रहा। अब आ जाइए नेक्स्ट 1947, मतलब 10 साल बाद क्या हुआ? इंडिपेंडेंस मिल गई हमें, पार्टीशन हो गया इंडिया का और पाकिस्तान का, ठीक है। तो ये थे 20 साल। एक बार दोबारा से इसको रिव्यू कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आज हमने क्या पढ़ा है? आरबीआई क्या है? तो आरबीआई एक एपेक्स है, एपेक्स अथॉरिटी है बैंकिंग सिस्टम की, ठीक है। आरबीआई से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था 1921 में, वो एक कॉमर्शियल बैंक था, बट वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करता था और उसके जो फंक्शन थे वो आरबीआई जैसे थे। और फिर उस टाइम पे 3 प्रेसिडेंसीज बैंक को मर्ज कर दिया गया, मद्रास, बंगाल और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को, ठीक है। और फिर हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंडेशंस दी 1926 में, यानी कि 5 साल बाद ये रिकमेंडेशंस आई कि ईस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीका में कोई हमें बैंक बनाना चाहिए, एक सेंट्रल बैंक, ठीक है, जिसकी ऑब्जेक्टिव्स ये होने चाहिए कि जो भी टेरिटरीज ग्रो होने चाह रही है, डेवलप होने चाह रही है, उसको हम हेल्प करें। ये किसने दी थी रिकमेंडेशंस? एडवर्ड हिल्टन यंग ने, जो कि इसके चेयरमैन थे इस कमेटी के। तो नेक्स्ट क्या हुआ? अब हमें 3 साल तक 20-20 साल तक के लिए पढ़ना है कि आरबीआई की हिस्ट्री कैसी रही 1927 से लेकर 1947 तक, 1948 से लेकर 67 तक, 69 से लेकर 99 तक। फिर 2005 में क्या हुआ? उस कंक्लूजन ये निकला कि 1991 से पहले आरबीआई एक बॉस की तरह काम कर रहा था, 1991 के बाद आरबीआई एक मेंटर की तरह काम कर रहा था। तो इस सब को अभी हमें पढ़ना बाकी है। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, स्ट्रक्चर क्या है, इसके फंक्शन क्या है। तो फिर हमने 20 साल का पूरा देखा। क्या 1927 में क्या हुआ? सबसे पहले एक बिल इंट्रोड्यूस करा गया कि भाई रिजर्व बैंक होना चाहिए। उसके लिए बिल इंट्रोड्यूस करा गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उस टाइम पर हम ब्रिटिश इंडिया थे, तो लेकिन वो पास नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे मेम्बर्स उस असेंबली के एग्री नहीं थे, ठीक है। फिर 3 साल बाद 3 साल तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई 1930, 31 और 32, ठीक है।
फिर 1993 अगले ही साल क्या हुआ, बिल दोबारा से इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। फिर वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए जो वाइट पेपर पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने जॉन साइमन ने अपने विचार मतलब रिकमेंडेशंस दी और ये रिकमेंड करा कि एक रिज़र्व बैंक होना चाहिए। तब गो बैक साइमन के खूब नारे लगे। फिर अगले ही साल क्या हुआ, बिल पास हो गया, आरबीआई एक्ट आ गया 1934 का, और उसमें ये गाइडलाइंस थी, ठीक है, कि उसके जो फंक्शन होंगे वो एक बैंक की तरह होंगे। और ये किसने पास किया था, किसकी एसेंट थी इसमें, गवर्नर जनरल थॉमस फ्रीमैन की, ठीक, जो कि 1931 से लेकर 1936 तक के गवर्नर जनरल थे, मतलब 2 साल बाद तक के थे। फिर अगले साल ही क्या हुआ, WPCR कमेटी ने पास कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसमें 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए। मेजर शेयर्स इसके प्राइवेट शेयर होल्डर्स के थे और फिर वो प्राइवेटली ओन बैंक की तरह काम करना आरबीआई ने स्टार्ट कर दिया। 1937 यानी कि 2 साल बाद वर्मा सेपरेट हो गया ब्रिटिश इंडिया से, लेकिन आरबीआई वहाँ पर फिर भी 10 साल तक काम करता रहा एज सेंट्रल बैंक। फिर 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिल गई, पार्टीशन हो गया और इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। तो अभी तक हमें 1947 तक का पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।